वेलकम बैक। तो आज का हमारा कंप्लीट मैराथन सेक्शन रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट आपके साइंस के अराउंड 500 प्लस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया और फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनमें साइंस सेक्शन जो भी आपका रहेगा उनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इनमें से हमारे कवर होने वाले हैं। तो आप भी इनको अच्छे से करते रहें। क्वेश्चंस हैं PYQ से उठाए गए हैं और आप भी इनको कर सकते हो। मैं आपको इसके साथ पूरा इसका PDF आपसे शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स सेक्शन को लेके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम बाकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी करते हुए आगे चलते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जल्दी जल्दी ही करेंगे, जल्दी जल्दी इसको करते जाएंगे हम। द यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क का यूनिट आपने बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जूल, उसके बाद न्यूट्रॉन, वॉट और डाइन। न्यूट्रॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। डाइन, डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। वॉट इज द SI यूनिट ऑफ पावर और जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, ये याद रखना है। ये सारे के सारे यूनिट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, तो इनमें से बताना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। फैराडे, ठीक है, तो फैराडे किसका आ जाता है? फैराडे होता है चार्ज का। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा वोल्ट। वोल्ट किसके पास आ जाता है? हमारा वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। एम्पियर किसका आ जाता है? करंट का। ओम मीटर हमारे पास रेजिस्टेंस का हो जाता है। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का यूनिट भी इजी हो जाएगा। हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का होता है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट के बराबर। तो न्यूट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स आपने बताना है। तो यूनिट ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी फर्मी, रुदरफोर्ड, ये हमारे पास किसके यूनिट आ जाते हैं? फर्मी आ जाता है, एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ को भी इससे मेजर करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा लाइट ईयर। ठीक है, सब क्वेश्चन आपके आए हुए किसी ना किसी एग्जाम में, यूपी, UBD, LDA, झारखंड PCS, MPCS। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का, टाइम का, स्पीड ऑफ लाइट का या इंटेंसिटी का। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो अर्थ से एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो हमारे पास उसका डिस्टेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए, उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नॉट, पाइस, डॉप्सन या मैक्सवेल। तो इसका सही आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉप्सन यूनिट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज, तो लाइट ईयर क्या है? द एयर इन विच फेब हैज 29 डे, द लाइट, the distance traveled by light in 1 year, the time which sun rays take to reach the earth, the time in which a spacecraft reach moon from the earth। तो इसका आपने बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो लाइट ईयर क्या हो जाता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 year। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए पार्सेक, पार्सेक इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस टू मेजर्ड, ठीक है, पार्स टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार्स इज इक्वल टू 1 पार्सेक किसके बराबर होता है? 1 पार्सेक किसके बराबर होता है? 4.25, 3.25, 4.50, 3.05। तो इसका आपने सही आंसर बताना है, वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3.25 लाइट ईयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक किससे यूनिट ऑफ, पार्सेक किसका यूनिट हो जाएगा? डिस्टेंस का, टाइम का, लाइट इंटेंसिटी का या मैग्नेटिक फोर्स का। तो पार्सेक इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज टू मल्टीप्लाई बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर। तो इसका सही आंसर जब आप बताओगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। बी की बात करें तो सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। तो आपने बताना है कि किसी पर्सन की हाइट अगर 6 फीट टॉल है उसको नैनोमीटर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। IAS प्री में आया हुआ सवाल है। तो भाई JKSSB में साइंस का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का जो गार्ड का एग्ज़ाम हुआ उससे अनुमान लगा सकते हो कि लेवल क्या है भैया अभी। तो एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे 2021 और 22 में फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के फॉर्म लगे थे और 2026 में उसका एग्ज़ाम हुआ। पहली चीज़ तो
कैंडिडेट की परसेंटेज जो अवेलेबिलिटी थी काफ़ी कम थी। अराउंड मैं बात करूँ तो 25% के आसपास थी एवरेज जो परसेंटेज है। कुछ में 29 थी, कुछ में 30 थी, कुछ में 20 थी, इस तरीके से। तो भैया जो उसमें जीएस थी ना, उसमें सच में 5 साल लगते हैं मेहनत करने के लिए, तभी जेकेएसएसबी ने इस तरीके से डाला था। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नैनोमीटर इज इक्वल टू, नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶, 7, 8 या 9। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ, एम्पियर किसका यूनिट है? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या पावर? ठीक है, तो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, काफ़ी बढ़िया इसका क्वेश्चन हो जाएगा। मेगावाट, तो मेगावाट इज द यूनिट मेजरिंग अ पावर विच इज जनरेटेड, कंज्यूम्ड, सेव्ड या लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो मेगावाट है, मेगावाट जो जाने की पावर है, वो कौन सी पावर होती है? जो जनरेट होती है, कंज्यूम्ड होती है, सेव्ड होती है या ट्रांसमिशन में लास्ट होती है? तो जो जनरेट होती है वो मेगावाट होती है। ठीक है, तो जो हम कंज्यूम्ड करते हैं वो किलोवाट आवर में करते हैं। ठीक है, जो यूनिट उसका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैचिंग वाले तो भैया आप सबको पता है, जेकेएसएसबी फेवरेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? वर्क का जूल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, प्रेशर का और मास का। मास का केजी होता है, तो प्रेशर का क्या होता है सर? पास्कल होता है। तो पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो डाइन सीजीएस यूनिट हो जाता है। ठीक है, डाइन इज द सीजीएस यूनिट, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट, नॉट से स्पीड ऑफ शिप को मेजर करते हैं, नॉटिकल माइल से डिस्टेंस नेविगेशन में, एंगस्ट्रॉम से वेवलेंथ और लाइट ईयर से टाइम को मेजर करते हैं। इनमें से बताना है क्या आपका सही नहीं है इनमें से। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में आपका कौन सा गलत है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लाइट ईयर से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ना कि टाइम को। बाकी सभी करेक्ट हैं। हाउ मैनी वाट्स आर देयर इन हॉर्स पावर? हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ठीक है, हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000, 750, 746 या 748? तो 746 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोल इज रिलेटेड टू एनर्जी। जोल का यूनिट एनर्जी हो जाता है एसआई में, उसी में आपने बताना है पास्कल का यूनिट क्या होगा। मास का यूनिट तो केजी होता है। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? डेंसिटी का यूनिट होता है केजी मीटर पर क्यूब। ठीक है, प्योरिटी तो प्रेशर का यूनिट हो जाएगा पास्कल। ठीक है, पास्कल इज रिलेटेड टू द 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन, ये पॉलीथीन जो हमारे आते हैं ना, उस पर भी लिखा होता है 1 माइक्रोन कितना होता है। 1 माइक्रोन की बात करें, 1/1000 मिलीमीटर, इसको याद रखना। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट ए लेंथ ऑफ, 1 माइक्रोन किसकी लेंथ रिप्रेजेंट करता है इनमें से? 4 × 10⁻³ सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 mm या 1 मीटर? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। डेसिबल, साउंड इंटेंसिटी, हॉर्स पावर, पावर का यूनिट, नॉटिकल माइल्स नेवल डिस्टेंस और सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है, सेल्सियस जो थर्मोमीटर है, यूनिट ऑफ हीट, तो हीट तो एनर्जी होती है, एनर्जी का यूनिट भी जूल होगा, तो सेल्सियस इज अ मेजरिंग डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट? हीट का यूनिट कौन सा नहीं है? कैलोरी, किलो जूल या वॉट? तो वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, बाकी सभी आपके हीट के यूनिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स, 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 1000 मीटर? तो 1000 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ए 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶, -9, -12 या -15? 1 पिकोग्राम इज द 10⁻⁻12। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग, पास्कल किसका यूनिट ऑफ मेजरिंग है? ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेनफॉल या टेम्परेचर? तो प्रेशर पहले भी बड़ा किया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं? वार से। ठीक है, ये याद रखो डायरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 1 बैरल ऑफ ऑयल। ठीक है, अभी ऑयल पे आ गए, तो ऑयल की आपको पता ही है शॉर्टेज ड्यू टू जो चल रहा है अभी। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एक बैरल में कितने लीटर ऑयल आता है? 131, 159, 179 या 201? इसमें सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 159 लीटर 1 बैरल में हो जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट इनमें से बताना है, लेंथ का क्या हो जाएगा? माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर? सही और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में रहेगा आपका फर्मीमीटर इज द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आने की पूरी संभावना है। देखो, उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में, आंध्रा पीसीएस में 2017 में।
वट इज मेजर्ड इन क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मेजर होता है, प्योरिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो सही क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया और शानदार। फ्लो ऑफ वाटर आर मेजर्ड इन क्यूसेक, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर आर मेजर्ड इन क्यूसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन, डॉप्सन से हम क्या मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट इज टू मेजर, डॉप्सन हमारे जेकेएसएसबी में काफ़ी बार आया हुआ, मेघालय के पीएस में और उत्तराखंड में 5 और 18 में। थिकनेस ऑफ डायमंड, थिकनेस ऑफ अर्थ, जहाँ उसके बाद ये आ जाएगा थिकनेस ऑफ ओजोन, मेजरमेंट ऑफ नाइस। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है आपको, इनमें से बताना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का सही यूनिट आपको दिया गया है। फर्स्ट आ जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फोर्स, वर्क डन और इम्पल्स। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट हो जाएगा, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए का आ जाएगा 4, ठीक है, ए का कोड बन जाएगा 4, फोर्स का यूनिट न्यूटन, बी का कोड बन जाएगा 3, उसके बाद वर्क डन, वर्क का सी का यूनिट बन जाएगा 1, और इम्पल्स, इम्पल्स यानी कि इम्पल्स है डी, डी का कोड बन जाएगा हमारे पास 2, 4 3 1 2, ठीक है। तो 4 3 1 2 वाला देख लीजिए, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट को भी आपने देखना है, वॉट है, तो वॉट किसका यूनिट होता है, पावर, तो ए का बन जाएगा 4, ठीक है, ए का क्या बन जाएगा हमारे पास 4, तो इसमें भी ध्यान देना है, ए का क्या बन जाएगा हमारे पास 4 बन जाएगा, ठीक है, ए का क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, पूरा देख लो, ए का क्या बन गया 4 बन गया, ठीक है। उसके बाद नॉट, नॉट यानी कि शिप का डिस्टेंस, बी क्या बन जाएगा हमारे पास 3 बन जाएगा। उसके बाद नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल सी का 2 बन जाएगा नेविगेशन के लिए, और कैलोरी, कैलोरी यानी कि डी, डी का बन जाएगा हीट। 4 3 2 1 ऑप्शन जो भी रहेगा 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से बताना है, लिस्ट दी हुई है ए बी सी डी ई, किस किस के साथ ये मैच कर रहा है, ठीक है, ए बी सी डी ई की लिस्ट पूरी देख सकते हो। तो इधर से आपको बताते जाएंगे, ए बी सी डी ई की जो लिस्ट है, जोल, ठीक है, इधर से देख सकते हो आप पूरा का पूरा, जोल किसका यूनिट हो जाएगा, जोल, जोल दिया हुआ है, जोल हमारे पास बन जाता है जोल हीट का, ठीक है, यानी कि ए का आ जाएगा जोल, जोल जोल, हाँ जोल दिया हुआ है ए, ठीक है, तो ए, तो जोल किस, ए का वही 5, ठीक है, यानी कि 5 किसका बन जाएगा हमारे पास, 5 बन जाएगा जोल का, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कैलोरी, क्या पूछा हुआ है इसमें क्वेश्चन में, ध्यान से, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 में जोल, एम्पियर, एम्पियर हो जाता है करंट का, यानी कि क्या बोला हुआ है, एम्पियर है बी, बी का हो जाएगा 1, ठीक है, बी का 1, बी का 1, तो बी का 1 हमारे पास ऑप्शन ए की है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सर उसमें रहेंगे जेके एसएसबी के एग्जाम में, ठीक है। तो लिस्ट 1 भी दी है, लिस्ट 2 भी दी है, कोड आपने बात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इनको मैच करो तो अपना बनाओ, यहाँ पे आंसर क्या क्या आपका बन जाएगा, इधर देख सकते हो। हाई स्पीड, तो स्पीड को हम किस में मेज़र करते हैं, हाई स्पीड को हम मेज़र करते हैं, हाई स्पीड को हम किस में मेज़र कर लेंगे, इसमें से आपने बताते जाना है। तो चलो जल्दी से, हाई स्पीड को हम मेज़र करते हैं मैक में, किस में मेज़र करेंगे, मैक में, यानी कि ए का क्या आ जाएगा 1, वेवलेंथ को मेज़र करते हैं एंगस्ट्रॉम में, बी का आ जाएगा 2, प्रेशर को मेज़र करते हैं पास्कल में, यानी कि सी का आ जाएगा 3, और एनर्जी को मेज़र करते हैं जूल में, डी का आ जाएगा 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इसमें एक सेक्शन हुआ डन, ठीक है। अब चलते हैं, नहीं एक और क्वेश्चन है, अब एक और क्वेश्चन को भी हमने क्यूसेक भी सीखा हुआ है, क्यूसेक से हमें रेट ऑफ फ्लो किसका पता चलता है, वाटर का। ए का क्या बन जाएगा 3, ठीक है, ए का क्या बन जाएगा 3, तो ए का आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। उसके बाद बाइट, वाइट किसका होता है, कंप्यूटर का, बी का क्या हो जाएगा 4, ठीक है, बी का क्या बन जाएगा 3 4, तो बी का बन जाएगा 3 4, ये भी कट, ये भी कट, सिर्फ दो ही ऑप्शन डी और बी में से कोई आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिचर, तो रिचर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि क्या आ जाएगा, सी का हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, सी का क्या आ जाएगा 2, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी शानदार और बढ़िया सवाल ये आपके थे। अब हम करेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे, इसकी आंसर शीट और मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो अभी करते हैं हम इसको नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, इन सोनार वी यूज़, सोनार में हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो वेव, ऑडिबल साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक। तो जो सोनार होते हैं, ठीक है, तो सोनार जो नेविगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इनमें हम कौन सा वेव्स है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें से आपने बताना है हमारा क्या इसमें सही आंसर आपका रहेगा।
तो अल्ट्रासोनिक, ठीक है, क्या बन जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो हम किस में यूज़ करते हैं, सोनार में। जल्दी जल्दी से करते जाएंगे क्योंकि बड़ा पार्ट है हमारा। आप भी अच्छे से पूरे फ्रेश होकर इसकी PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। द ऑपरेटर्स यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड हम किससे मेजर करते हैं, क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडीमीटर। तो ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑन इन एन ओशन। सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट ओशन, ऑडियो, गल्वेनो, सेक्टेंट, जो सोनार। तो इसमें सही आंसर सोनार, जो नेविगेशन में यूज़ करते हैं। सोनार इज़ मोस्टली यूज्ड बाय, सोनार नेविगेटर्स यूज़ करते हैं। एनीमोमीटर से क्या मेजर करते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, डेप्थ ऑफ वाटर, फोर्स ऑफ विंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो एनीमोमीटर से हम मेजर करते हैं फोर्स ऑफ विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेन। तो इसका सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनीमोमीटर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से करेक्टली मैच नहीं हो जाएगा। एनीमोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, एमीटर से तो करंट करते हैं, टैथोमीटर और पायरोमीटर, इन सारों में से आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हमारा करेक्टली मैच नहीं है। प्रेशर डिफरेंस हम टैकोमीटर से नहीं करते, एनीमोमीटर से विंड करते हैं, पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर करते हैं। पायरोमीटर इज़ यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। लगभग 5 काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है, हाई टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हम किससे करते हैं, अभी भी किया, तो पायरोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज द पायरोमीटर। कौन से टेम्परेचर डिवाइसिंग को हम पायरोमीटर भी बोलते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक, रेडिएशन, गैस थर्मोमीटर या लिक्विड थर्मोमीटर। तो इसमें रेडिएशन वाले को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मोमीटर विच मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, गैस, मर्क्यूरी, टोटल रेडिएशन या स्टीम प्रेशर। सही आंसर इस क्वेश्चन का टोटल रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरी हेलियोमीटर इज यूज टू मेजरिंग। पायरी हेलियोमीटर से क्या मेजर करते हैं, सन स्पॉट, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ प्लांट। काफ़ी बढ़िया, ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन क्वेश्चन आ सकता है। पायरी हेलियोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन। वट इज यूज फॉर मैनोमीटर। मैनोमीटर में क्या यूज़ किया जाता है, एयर प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेशर ऑफ गैस। इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर मैचिंग नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे ओडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हीकल, ऑन्डोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी, ऑडियो डिवाइस फॉर मेजरिंग साउंड, एमीटर मेजरिंग करंट। तो एमीटर से करंट करते हैं, यहाँ पे पावर दिया हुआ है, ये करेक्टली मैच नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बैरोमीटर से करते हैं, ठीक है। बार यानी कि प्रेशर, तो बैरोमीटर इससे यूज़ करते हैं। द ल्यूकेड या ल्यूकेट्स यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर। बैरोमीटर में जो हमने ल्यूकेट्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं, वाटर, अल्कोहल, मर्क्यूरी या ऑल। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, मर्क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी। डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ। डेंसिटी ऑफ मिल्क किससे पता चलता है, हाइड्रो, ब्यूटाइरो, लैक्टो या थर्मो। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन द एयर। ह्यूमिडिटी इन द एयर किससे मेजर करते हैं, हाइग्रो, स्पेक्ट्रो, ऑडी। तो ह्यूमिडिटी इन द एयर किससे मेजर करते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर या वेलोसिटी ऑफ विंड। तो हाइग्रोमीटर आपने बताना है इनमें से किससे मेजर किया जाता है, हाइग्रोमीटर इज द सही आंसर इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। चलो आप भी आगे आगे जल्दी जल्दी से बताते जाएं। नेम ऑफ इक्विपमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग बीपी, ब्लड प्रेशर, स्फैग्नोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द apparatus यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एनेमो, लक्स, एल्टी, कैलोरी। तो इसमें बढ़िया आंसर आपने देना है, वो क्या रहेगा हमारा इसमें, लक्स मीटर। रेडार इज यूज फॉर, रेडार किसके लिए यूज करते हैं, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय लाइट, रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट,
डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव, ट्रैकिंग रेन वेरिए क्लाउड। रेडार किसके लिए हम यूज़ करते हैं? तो डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल? रिचर स्केल से क्या मेजर होता है? स्पीड ऑफ ग्लेशियर, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। ऑप्शन नंबर सी। इंटेंसिटी स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग वेलोसिटी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर इन रिचर स्केल, सेल्सियस, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी, RH फैक्टर ब्लड, रिचर स्केल ह्यूमिडिटी। कौन सा करेक्टली नॉट करेक्टली मैच्ड? तो कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं है? तो RH फैक्टर ब्लड से, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी से, रिचर स्केल ह्यूमिडिटी नहीं होगा। सिस्मोमीटर क्या मेजर करता है? सिस्मोमीटर इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्मोमीटर डिवाइस? तो सिस्मोग्राफ। ठीक, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप सभी भी इनके जल्दी जल्दी से देते जाने हैं। काफ़ी बढ़िया आपके ये क्वेश्चन चलते हैं। तो फैथोमीटर इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस सेक्शन का रहेगा, तो यहाँ पे जो जिस पैटर्न पे आपके एग्जाम में आते हैं उसी पैटर्न को करेंगे। कोड्स को आपने फॉलो करना है। और विच फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो अर्थक्वेक, हाइट, इलेक्ट्रिक करंट या रेजिस्टेंस, इनमें से कौन कौन सा सही है? अर्थक्वेक किस में करते हैं? सिस्मोग्राफ ए का 2 आ जाएगा। उसके बाद हाइट किस में करेंगे हम? अल्टीमीटर में। बी का क्या आ जाएगा? 3। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। ठीक है, ए वाला कट हो जाएगा, ए का 2, बी का 3। करंट करते हैं एमीटर में, सी का 1। ठीक है, सी का 1 2 3 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैथोमीटर इज फॉर डेप्थ ऑफ सी। ए का 4 आ जाएगा। ठीक है, ए का क्या आ जाएगा? 4। तो 2 ऑप्शन कट हो जाते हैं, ए के 4 आने से ये कट हो जाते हैं। उसके बाद बैरोमीटर, प्रेशर, बी का 1, तो बी का 1। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनीमोमीटर से क्या करते हैं? विंड की वेलोसिटी, ए का 3 आ जाएगा। ठीक है, ए का 3 एक ही ऑप्शन से बनता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप भी साथ साथ में और बढ़िया तरीके से करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ काफ़ी बढ़िया और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और काफ़ी इंपॉर्टेंट। द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज। वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है? इसमें क्या रहेगा आपका? सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न। तो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो रिस्पॉन्स होती है जो सर्कुलर पाथ में जब भी बॉडी मूव करती है उसको सेंटर की तरफ धकेलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है और वेक्टर में दोनों, यानी कि उसकी वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड और उसकी दिशा भी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और वॉल्यूम, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बाकी सब में दिशा होती है, वॉल्यूम की कोई दिशा नहीं होती। ए सिंपल मशीन हेल्प अ पर्सन टू डूइंग। मशीन का क्या काम रहता है? मशीन क्या करती है? द सेम अमाउंट ऑफ वर्क करती है लेकिन लेसर फोर्स के साथ। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी। A man is standing on a sensitive balance. If he inhales deeply, the reading of the balance increase, decrease, remain unaffected, may increase or decrease. तो एक बैलेंस पे खड़े होने के बाद वो क्या हो जाएगा? डीप ब्रीथ कर रहा है तो वो उसका इंक्रीज रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर नहीं है? नॉट अ वेक्टर, ओ सॉरी, इज अ वेक्टर। टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला रहता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम का फार्मूला रहता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका पूछा हुआ है हमें कि रेशो कौन सी, उसमें मास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ। फोर्स की फॉर्म क्या, वो सॉरी फार्मूला क्या रहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया। इफ़ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब आर इक्वल, द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ क्यूब इन टर्म्स ऑफ द यूनिट मेजरमेंट विल बी। क्या पूछ रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब आर इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है? साइड क्यूब। और सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 2 साइड इधर से कट हो जाएंगी, साइड आ जाएगी 6। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी इज़ द राइट आंसर।
एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द एनर्जी ऑफ विंड इज, विंड की कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल या दोनों? इसमें से बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ओनली इसमें काइनेटिक ही रहती है एनर्जी ऑफ विंड। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल? काइनेटिक, पोटेंशियल, सोलर या रेडिएंट? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? काइनेटिक। ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर। As a train start moving, the head of a passenger sitting inside leans backward। जब पैसेंजर बैठे होते हैं ट्रेन या गाड़ी में, गाड़ी आगे जाती है, उसका हेड बॉडी पीछे क्यों आता है? एनर्शिया की वजह से आता है, लेकिन कौन सी एनर्शिया? रेस्ट की वजह से, मोशन या मूवमेंट या कंजर्वेशन? तो इसमें एनर्शिया ऑफ रेस्ट उसमें लगता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज, क्यों? आइस इज हार्डर, रोड इज हार्डर, आइस डू नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन वी पुश इट अवर फुट, आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन अ रोड। तो क्या कारण उसमें रहता है? फ्रिक्शन जो होती है वो लेस रहती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो हमारा बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें चलो चलो आगे, इसका तो कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, ये वाला बन जाएगा। कंसिडर a four-wheel vehicle moving in a sharp circular path in a high-speed wheel. Overturn about it outer wheels, overturn about it inner wheels, skid outward या skid inward? कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें से सही आपने बताना है कौन सा हमारा इस केस में करेक्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हो जाएगा 1 और 3। आउटवर्ड स्किड करेगी और आउटर व्हील इसके काम करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने उसका दिया हुआ है? न्यूटन, गैलीलियो, कॉर्पेनिकस, आइंस्टाइन? तो न्यूटन सही आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कांट स्टार्ट इरेक्ट, दिस इज बिकॉज इन स्पेस। तो एस्ट्रोनॉट इरेक्ट होके नहीं खड़े हो सकते, क्यों? देयर इज नो ग्रेविटी, विस्कस फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सोलर विंड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लो। तो एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कांट स्टैंड इरेक्ट, तो क्या सही आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा? क्यों, क्या कारण रहेगा? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविएट टू द अर्थ? आर्यभट्टा, बरहान मिहिरा, बुद्धा गुप्ता, ब्रह्मगुप्ता? तो किसने डिक्लेयर किया था इसका? तो इसका सही आंसर आप बताओगे, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्ता इज द राइट आंसर। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दी हुई है? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इफ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल, तो वो कहाँ जाएगा? फॉल टूवर्ड अर्थ, मूव एट अ लोअर स्पीड, मूव अलॉन्ग विद द स्पेसशिप एट अ सेम स्पीड, मूव एट ए हायर स्पीड? तो इससे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? मूव अलॉन्ग द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड। द लर्निंग टावर ऑफ पिसा डस नॉट फॉल बिकॉज, लर्निंग टावर ऑफ पिसा क्यों नहीं गिर सकता है? इट इज टैपर्ड ऑन द टॉप, it is covered at a larger base, its center of gravity remain at lower position, the vertical line through the center of gravity of the tower falls within its base। तो इसका सही आंसर आप बताओगे वो क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि वर्टिकल लाइन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट रिमेन जीरो, सेम, चेंज या नन ऑफ दिस? तो इसमें सही आंसर क्या बन जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं होगा, उसका वेस्ट रिमेन सेम ही वही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम, हाँ ये क्वेश्चन है, द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी कब क्या होता है? मैक्सिमम पोल्स पे, मैक्सिमम इक्वेटर पे, सेम एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, मोर ऑन माउंटेन देन ऑन प्लेन्स? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर की बात करेंगे तो मैक्सिमम एट पोल्स, वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेटलेसनेस का क्या मतलब है? जीरो ग्रेविटी, व्हेन ग्रेविटी डिक्रीज, इन वैक्यूम या नन ऑफ अबव? तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा जीरो ग्रेविटी पे वेटलेसनेस जो लगता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएगा। ए पेंडुलम क्लॉक कैन रन, पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर। क्वेश्चन है, ए पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर इन समर, विंटर, स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन? पेंडुलम क्लॉक कब सबसे ज़्यादा उस तरीके से चलती जाती है? तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा, बात करें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा बी, यानी कि विंटर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था। ए पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट देन व्हेन विल ही फील्स हिज वेट गेट इंक्रीज्ड? लिफ्ट में बैठने के बाद पर्सन को कब लगता है उसका वेट इंक्रीज हो गया?
व्हेन द एलिवेटर गोइंग्स अपवर्ड एक्सपेक्ट, मतलब अचानक से वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई ना कोई क्वेश्चन अच्छे से जो हमारे यहाँ पे रहेंगे, तो आप सबके साथ ये क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स कहाँ से डिफ्लेक्शन जो होती हैं, ठीक है, तो इसका आपने बताना है क्या रहेगा, ट्रोपो, स्ट्रेटो, थर्मो या आइनो। तो आइनोस्फेयर से जो रेडियो वेव की है उनकी डिफ्लेक्शन होती है। विच वेव्स कांट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से कौन सी वेव ट्रांसमिट नहीं होती, लाइट, हीट, साउंड या ईएम वेव्स। तो सही आंसर साउंड वेव कांट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ट्रोपोपास या स्ट्रेटोस्फेयर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि आइनोस्फेयर इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस वाया द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। तो इसमें सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि आइनोस्फेयर इज द राइट आंसर। कॉस्मिक रेस, cosmic rays are charged particle, are uncharged particles, can be charged as well as uncharged, none of above। कॉस्मिक रे कौन सी होती हैं, तो कॉस्मिक रे कौन सी होती हैं, जो एक चार्ज पार्टिकल रहती हैं। नेक्स्ट आपने बताना है इस क्वेश्चन में, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल कौन सी वेव से पता चलता है, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि एक्सरे इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी वेव मैकेनिकल वेव है, रेडियो, एक्सरे, लाइट या साउंड। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, साउंड वेव इज द राइट आंसर। ए रेडार विच डिटेक्ट द प्रेजेंट ऑफ एन एनिमी एयरक्राफ्ट यूसिस। तो कौन से रेडार से हमें पता चलता है, लाइट, रेडियो, साउंड या अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा इनमें, बी, बी यानी कि रेडियो वेव इज द राइट आंसर। विच व्हेन देयर इज ए डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर द वेवलेंथ ऑफ ए रेडिएशन स्ट्राइकिंग द अर्थ, तो सरफेस बिल भी कितना उसका रेडिएशन रहता है, -10, 7, 2 या 100 मीटर। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻⁷। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव्स इन यूज्ड इन द नाइट विजन एपरेटस। नाइट विजन में कौन सी यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर सी। वेव्स यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन, विजिबल, यूवी, इंफ्रा, माइक्रो। तो ऑप्शन डी, माइक्रो इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग एक्सरे, सीटी इंफ्रा, अल्ट्रासोनिक, विजिबल या एक्सरे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्सरे इज द सही आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, डायनामो इज अ मशीन विच इज़ यूज फॉर। डायनामो एक मशीन है जो किसके लिए यूज़ की जाती है, कन्वर्जन ऑफ हाई वोल्टेज टू लो, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, कन्वर्जन ऑफ लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो वो ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। जो डायनामो होता है वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टर्बाइन्स एंड डायनामोस आर यूज टू कन्वर्ट विच एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो टर्बाइन्स और वो कौन सी, केमिकल, सोलर, मैकेनिकल या मैग्नेटिक। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल एनर्जी इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन देयर इज ए नो हीट लॉस, हीट लॉस इज 50, हीट लॉस इज 30, हीट लॉस इज 80%। तो कितना उसमें हीट लॉस रहता है, कोई भी हीट लॉस उसमें नहीं रहता। डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल, डायनामो, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल या इंडक्टर। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल मोटर इज द राइट आंसर। ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कौन से डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, बैटरी, मोटर, जनरेटर या मूविंग कॉइल मीटर। तो इसमें सही आंसर आपने बताना है ऑप्शन ए, ए यानी कि बैटरी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हम इसमें साथ साथ में करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड एज अ फिलामेंट इन लाइटिंग बल्ब? आयरन, मॉलिब्डेनम, सिल्वर या टंगस्टन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? टंगस्टन इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंड, लाइव, न्यूट्रल या एनी टर्मिनल? तो इसमें सही आंसर आपका क्या बनेगा? ग्राउंड टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? फ्यूज वायर यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड है। फ्यूज वायर में क्या होता है? लो मेल्टिंग, हाई रेजिस्टेंट या बोथ ए एंड बी? तो सही आंसर इस क्वेश्चन में बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ हैलोजन लैम्प इज एन एलॉय ऑफ? उसमें किसके एलॉय पड़े होते हैं? टंगस्टन एंड आयोडीन, टंगस्टन एंड ब्रोमीन, टंगस्टन एंड सोडियम, मॉलिब्डेनम एंड सोडियम? तो सही आंसर इसमें क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन एंड सोडियम इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इस बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज, पैरेलल, जहाँ दोनों का, जहाँ उसके बाद पैरेलल कनेक्टिविटी उसमें की जाती है। तो सही आंसर इसमें क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैरेलल कनेक्शन इनमें रहता है। क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। विच इज द गैस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब? तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जब बोथ ए एंड बी? तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? दोनों होती हैं। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर फिटेड विद इन अ चोक, द चोक कॉइल, स्टेप अप द लाइन, स्टेप डाउन, रिड्यूस करंट, चोक लो फ्रीक्वेंसी करंट? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टेप अप द लाइन वोल्टेज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए मोबाइल चार्जर इज, मोबाइल चार्जर क्या है? एन इन्वर्टर, ए यूपीएस, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? तो मोबाइल फ़ोन चार्जर वो क्या हो जाएगा? मोबाइल फ़ोन चार्जर इज अ इन्वर्टर, एन इन्वर्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस मोबाइल फ़ोन चार्जर, तो मोबाइल फ़ोन चार्जर इसमें क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ए नहीं होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोबाइल फ़ोन चार्जर इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी, डीसी इंटू एसी, टू स्टेप अप डीसी वोल्टेज, टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट प्रेफरेबल, कहाँ पे उसको प्रेफर नहीं किया जाता? टू चार्ज स्टोरेज बैटरी, टू रन स्टार्ट एन इलेक्ट्रिक पावर, टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर, टू हीट एन इलेक्ट्रिक टोस्टर? तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एसी वहाँ यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग एसी करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड? उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर या ट्रांसमीटर? तो वो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट किसके द्वारा? एसी टू डीसी किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? डायनेमो, मोटर, ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर? तो सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर इसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है एसी इंटू डीसी। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वाट, वोल्टेज, ओम या एम्पियर? तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि ओनली वन, वॉट इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन जो इसमें आ जाएगी उसकी तरफ बढ़ते हैं, आप भी आगे बढ़े। तो इस सेक्शन से बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल कॉन्स्टिट्यूट्स द लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट मेटल? सबसे लाइट और सबसे हैवीएस्ट आपने बताना है कौन सा हो जाएगा? लिथियम एंड मर्क्यूरी, लिथियम एंड ऑस्मियम? सबसे पहले लाइट और उसके साथ हैवी, एल्यूमिनियम एंड ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एंड मर्क्यूरी? तो ऑप्शन बी, लिथियम इज द लाइटेस्ट एंड ऑस्मियम इज द हैवीएस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग? इनमें हार्डेस्ट कौन है? डायमंड, ग्लास, क्वार्ट्स या प्लेटिनम? तो इसमें सबसे हार्ड कौन हो जाएगा? डायमंड इज द सही आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेटेलिक एलिमेंट की मोस्टली क्या रहती है? तो वो रहती है आपकी 2882। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम? इनमें से बताना है कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है। इनमें बात करें तो पोटेशियम इसका मोस्ट जो रिएक्टिव मेटल हो जाएगा। हार्डेस्ट मेटल बताना है, हार्डेस्ट, गोल्ड, प्लेटिनम, आयरन या टंगस्टन? तो सबसे जो हमारा बन जाएगा हार्डेस्ट प्लेटिनम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल? कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, द नाइक्रोम? तो सही आंसर इसका नाइक्रोम इसमें हो जाता है। द हैवीएस्ट नेचुरली एलिमेंट इज,
सबसे हैवीएस्ट नेचुरली एलिमेंट कौन सा है? यूरेनियम, मर्क्यूरी, गोल्ड या कैल्शियम? सबसे हैवीएस्ट हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन ए। हैवीएस्ट मेटल ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ। हैवीएस्ट मेटल किससे बना होता है? कॉपर, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या सिल्वर? हैवीएस्ट मेटल आपने बताना है, तो वो ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर? वाटर से लाइट कौन सा हो जाएगा? वाटर जाने की H2O, उसका मास, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैंगनीज? तो लाइटेस्ट देन वाटर, ऑप्शन बी, सोडियम इज द राइट आंसर। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्ल इज। पर्ल का कैल्शियम फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल आर। पर्ल के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो हो गए ये स्ट्रक्चर जो इसमें आ जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वट आर द रूबीस एंड सफायर केमिकली नोन एज? सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, लेड या बोरान? तो रूबी वगैरह जो नग होते हैं उनको क्या बोला जाता है केमिकली? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। These days, jallow lamp are frequently used as street light. Which one of the following is used in these lamps? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो इसमें ऑप्शन ए, सोडियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज्ड सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर? सोडियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सोडियम वेपर एंड नियॉन, मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन, मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड नियॉन? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज असेस्ड इन द नेटिव स्टेट? एल्यूमिनियम, गोल्ड, क्रोमियम या जिंक? तो इसमें सही आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन, द सॉफ्टेस्ट मिनरल टॉक यानी कि सोपस्टोन इज मेनली मैंगनीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम सिलिकेट? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर आपका आएगा। द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट? केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन का आपने बताना है, ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सोलेट? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। प्लास्ट पीओपी का फार्मूला CaSO4 हाफ ऑफ H2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर, आर्टिस्ट एंड स्कल्प्टर यूज्ड कैल्शियम सल्फेट विच इज़ पॉपुलरली नोन एज? उसको क्या बोलते हैं? पीओपी ही बोलते हैं। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ? मोनाजाइट किसकी ओर हो जाएगी? जिक्रोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या आयरन? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसमें सही आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जो क्वेश्चन है उनको भी करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर में लिक्विड कौन सा है? लेड, मर्क्यूरी, निकल या टिन? तो मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर? लेड, निकल, मर्क्यूरी या टिन? तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर में कौन सा हो जाता है? मर्क्यूरी, और रूम टेम्परेचर में भी मर्क्यूरी इसका सही आंसर। मर्क्यूरी is basically used in thermometer device because it is specially is high density, high liquidity, high circulation power and high specific heat। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हाई सर्कुलेशन पावर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल? आयरन, लेड, मैग्नीशियम या नन ऑफ अबव? डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर में इनमें से कौन सा रिएक्ट नहीं करता? इनमें से तो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासिस ओवर? एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन या आयरन? कौन से केस में स्टीम पास होने पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती? एल्यूमिनियम। आयरन कहाँ से ऑब्टेन होता है? लाइमस्टोन, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट सैंड या हेमेटाइट? तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट इज द राइट आंसर। ए पीएच सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज? जो रेड से ब्लू बन जाता है, रेड से ब्लू यानी कि वो एसिड टर्न इनटू बेस। तो बेस में आपकी इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं, क्योंकि पीएच स्केल होता है उसमें 0 to 14 होता है। 0 से 7 तक जो आए वो एसिडिक आते हैं और 7 to 14 तक बेसिक आते हैं। 7 पे न्यूट्रल होता है, तो बेस बनने के लिए 7 तो भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
considered as basic chemical in which acid is considered a basic chemical in industry? H2CO3, HNO3, H2SO4, HCl. H2CO3, HCl, HNO3 कौन सा इनमें से सही है, करेक्ट रहेगा आपका? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ एसिड. गोल्डस्मिथ यूज एक्वा रिजिया. एक्वा रिजिया किस किस का मिक्सचर होता है? नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक, सिट्रिक एंड बेंजोइक. तो एक्वा रिजिया इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. पीएच वैल्यू शोज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ, किसकी पीएच दिखाता है? एनालाइज करता है कि नेचर ऑफ सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट इन रेन, एसिड रेन? HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3. प्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट जो रेन, एसिड रेन में कौन होता है सबसे ज़्यादा एसिड रेन में कौन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H2SO4 इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सोडा वाटर ऑब्टेन बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग, बेसिक इन नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट. तो सही आंसर इनमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, एसिडिक इन नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज नीला थोथा? नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट? तो नीला थोथा हमारे पास क्या होता है? इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये कॉपर सल्फेट, CuSO4. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम डाईहाइड्रोजन कार्बोनेट, डाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट? बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3. ऑप्शन ए. केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वॉशिंग सोडा का क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3. 10H2O भी होते हैं यहाँ पे, सिर्फ वही ऑप्शन आपको दिया गया Na2CO3. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एंटासिड्स क्या होते हैं? जब एसिडिटी होती है, बेस, एसिड, साल्ट या बफर? तो एंटासिड्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? एंटासिड्स आपने बताना है तो वो बेस होते हैं. एंटासिड्स आर द बेस. ठीक है. एंटासिड्स यानी कि जब एसिडिटी होती है, एसिड को रिमूव करने के लिए बेस का प्रयोग करना पड़ता है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट प्रीडोमिनेंट इन द ओशंस? ओशंस में प्रीडोमिनेंट कौन करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम, पोटाशियम या मैग्नीशियम? तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर. टेबल साल्ट किस किस का प्रोडक्ट है? वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. तो टेबल साल्ट हमारा क्या बनेगा? टेबल साल्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी का स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. इनमें से बताना है कौन सा बिस्कस हो जाएगा? अल्कोहल, वाटर, हनी या गैसोलीन? करेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हनी इज मोर विस्कस. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेमन इज सिट्रस ड्यू टू? लेमन किसकी वजह से सिट्रस होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक, टार्ट्रिक या सिट्रिक एसिड? तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिट्रिक एसिड की वजह से लेमन सिट्रस होता है. एसिड यूज्ड इन लेमन्स? लेमन्स में कौन सा एसिड होता है? लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिक एसिड. ठीक है. द सेंसेशन ऑफ फिटीक इन द मसल आफ्टर प्रोलॉन्ग स्ट्रेनस फिजिकल वर्क इज कास्ट? किसकी वजह से जो फटीक लगती है, थकावट लगती है मसल में? डिक्रीज इन दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है, माइनर वेयर एंड टेयर हो जाता है मसल के फाइबर का, ग्लूकोज का डिप्लीशन होता है, या लैक्टिक एसिड का एकमोलेशन होता है? किसके कारण? लैक्टिक एसिड के एकमोलेशन होने की वजह से. एकमोलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मसल लीड्स टू फटीक? किसकी वजह, कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक, बेंजोइक, पायरेविक या यूरिक? तो इसमें पायरेविक एसिड होता है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपने बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. एस्कॉर्बिक एसिड लेमन में, माल्टोस मैल्ट में, एसिटिक कर्ड में, फार्मिक रैट के एंट में? कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं है? तो वो हमारे पास एसिटिक एसिड कर्ड में नहीं होता, उसमें लैक्टिक आ जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज अबंडेंट इन ग्रेप्स, टैमारिंड एंड बनाना? इनमें कौन से एसिड जो प्रेजेंट होते हैं? इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, टार्ट्रिक इज द राइट आंसर. विच एसिड इज यूज इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में कौन सा एसिड हम यूज़ करते हैं? ठीक है. तो वो आपने बताना है फॉर्मिक, ऑक्सैलिक, सिट्रिक या एसिटिक? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सैलिक एसिड इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा एसिड लगता है? ऑक्सैलिक, लैक्टिक, टार्ट्रिक या बेंजोइक? सही आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर सी, टार्ट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंडेड इन मोलासिस, मोलासिस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक, सिट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक एंड एसिडिक। तो काफ़ी बढ़िया, इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एसिटिक एसिड इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला जो आ जाएगा, तो यहाँ पे लिस्ट ए और लिस्ट बी दी हुई है। ठीक है, तो लिस्ट ए और लिस्ट बी लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड या ब्यूटायरिक एसिड, तो इसमें आपने बताना है क्या आपका बनता जाएगा। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड किस में होता है, मिल्क में, यानी कि ए का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड किस में होता है, लैक्टिक एसिड हमारे पास होता है 3 में। ठीक है, लैक्टिक एसिड किस में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किस में आ जाता है, विनेगर में, यानी कि बी का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, बी का 4 आ गया। उसके बाद सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किस में होता है, लेमन में, सी का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद बचा डी, डी का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दी हुई है। पिकल, पिकल में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, पिकल में कौन सा एसिड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें चलो आगे से देखते हैं, इसके पूरे ऑप्शन जो भी दिए हैं ऑप्शन के अनुसार भी चलेंगे। पिकल्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, पिकल की बात करें तो पिकल में आ जाएगा एसिटिक, यानी कि ए का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सोर मिल्क में कौन सा प्रेजेंट होता है, सोर मिल्क की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा लैक्टिक, यानी कि बी का आ गया हमारे पास 3। उसके बाद एप्पल में कौन सा प्रेजेंट होता है, मैलिक, सी में आ जाएगा 4। और कोल्ड ड्रिंक में कौन सा आ जाएगा, डी, डी में आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से बताओगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन में कौन सा यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, एस्टाइलिन, बेंजोइक या सोडियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट और राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब सब्सटेंसेस इज यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ, फूड स्टफ की प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, सिट्रिक, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सही आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि सोडियम बेंजोएट इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रेजर्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा, फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ फूड यूज विच इज यूज, विच ऑफ फूड फ्रूट यूज के लिए, एसिटिक, फार्मिंग, सल्फ्यूरिक या सोडियम बेंजोएट। तो इसमें सही आंसर सोडियम बेंजोएट इज द राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, नियॉन, ऑक्सीजन, फ्रियॉन या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा फ्रियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाएगा, एस्पायरिन, एस्पायरिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, पेट्रोलियम, अर्थ, ट्री या केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। तो ये होता है ट्री से। एस्पायरिन है क्या, एक एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, रिलीवर या नन ऑफ दिस। ये है हमारे पास एंटीपायरेटिक। ठीक है, एस्पायरिन बुखार होने पे हम इसको लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताना सीडेटिव कौन सा है, पोटाशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पोटाशियम ब्रोमाइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन इरिवर्सिबल कम्प्लेक्स विद हेमोग्लोबिन इन द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, प्योर नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। तो सही आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। मिल्क किसकी एग्जांपल है, ठीक है, जेल की, फोम की, इमल्शन की या सस्पेंशन की। तो मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, इमल्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्ड मेकिंग इन एंशियंट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ। इसमें सही आंसर आपका क्या इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे, बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइल इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोव आइल, मिथेनॉल, यूगेनॉल, मिथेनिनॉल या बेंजल्डिहाइड। तो क्लोव आइल से इनमें से कौन सा एक्सट्रैक्ट होता है, तो वो होता है हमारे पास यूगेनॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर जेली मेकिंग, मैंगो, पपाया, गावा या वुड एप्पल। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी, गावा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बेटर फॉर अस बिकॉज इट रिलाइज ऑन केमिकल टू इम्प्रूव द फ्लेवर, इज मोर एक्सपेंसिव टू बाय, इट ग्रोस इन ग्लास हाउस कीपिंग द एनवायरनमेंट pollutant, it grows without the use of artificial fertilizer and pesticides। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, आप भी इसमें अच्छे से करें और अच्छे से अपना स्कोर बताएं। आ जाएगा हमारा बियोलॉजी सेक्शन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज, इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं,
इचियोलॉजी, एंटियोमायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी एंड मैलेकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन में से ही बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इसमें बी काफ़ी शानदार तरीके से आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ डाटा इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी। पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटी की स्टडी को क्या बोलते हैं, वो हमारे पास होता है डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी। स्टडी ऑफ जूलॉजी, जू यानी कि एनिमल्स, तो एनिमल्स वाला हम सीखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। ठीक है, तो जूलॉजी में हम लिविंग और एनिमल्स के बारे में जानते हैं। स्टडी ऑफ फ्लॉर्स, फेरेंटोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी या पैलिनोलॉजी। तो सही आंसर इसमें बी, एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लॉर्स। A comparative study of different culture and scientific explanation is known as ethnography, ethnography, ethology या ethics। तो ऑप्शन ए, एथनोलॉजी इज द राइट आंसर। द स्टडी ऑफ properties and method of biological system found in nature and use of this knowledge in mechanical world is known as bionics, bionomics, bionomy या biometry। तो ऑप्शन ए, इसका भी याद रखना है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अंडर पैलियोबॉटनी वंस स्टडीज, पैलियोबॉटनी में क्या स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की, एल्गे की, फंजाई की, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो पैलियोबॉटनी में इनमें से कुछ भी नहीं होता है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म किस में आता है, सेरिकल्चर में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलो इधर अब मैचिंग में आ जाएगा। मैचिंग में हनी बी इस एपीकल्चर में आ जाता है। तो इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। फ्लावर कल्टीवेशन फ्लोवर में, क्रॉप की एग्रो में, वेजिटेबल की हॉर्टी में, फ्रूट्स की पॉमो में। तो कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर में नहीं आएगा। इनमें से कौन सा करेक्टली नहीं है, एपीकल्चर हनी में, सैरी में सेरिकल्चर, पिस्सी में इंसेक्ट ऑफ लॉक, हॉर्टी में फ्लावर आ जाते हैं, पिस्सी में फिश आता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से बताना है, पेयर इज करेक्टली मैच, लेक्सिकोग्राफर, डिक्शनरी, फिलियोलॉजी, पोस्टल स्टैम्प्स, एंटोमोलॉजी, ह्यूमन बॉडी तो नहीं होता, और आइकनोग्राफी स्टडी ऑफ इंसेक्ट भी नहीं होता। तो लेक्सिकोग्राफी इसमें क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ डिक्शनरी या कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के रिगार्डिंग जो हो जाता है, द स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, प्लांट को वेजिटेबल में यूज़ कर रहे हैं। ओलेरी, हॉटी, पोमो, फ्लोरी। तो सही आंसर इस क्वेश्चन में डी, ओलेरी कल्चर। विटीकल्चर में क्या आ जाता है हमारे पास, ग्रेप्स की स्टडी आती है। बर्मी कल्चर की वर्मी कंपोस्ट होता है। ठीक है, बर्मी कल्चर में हम किसका करते हैं, वर्मी कल्चर में रेजिंग वॉर्म्स जो होते हैं। ठीक है, इनमें जो सारे वॉर्म्स आते हैं, वर्मी कौन सा वॉर्म यूज़ किया जाता है वर्मी कल्चर में, अर्थ वॉर्म। ऑप्शन डी इसमें यूज़ इसको किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, बर्ड्स का। ठीक है, तो वर्ड्स किससे रिलेट होते हैं, वर्ड्स हो जाएंगे ऑर्निथो का। ए का हो जाएगा 3, वर्ड्स के बाद इनहेरिटेंस, बी का बन जाएगा जेनेटिक्स, बी का 4 आ जाएगा। इन्वायरमेंट यानी कि इकोलॉजी, सी का आ जाएगा 2। उसके बाद बचा डी का क्या बन जाएगा, फॉसिल का 1, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या आ जाएगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन या आयोडीन। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा होता है मैक्सिमम अमाउंट कौन से एलिमेंट का, आयरन, सोडियम, फास्फोरस या कैल्शियम। तो सही ऑप्शन डी, कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वेट ऑफ अवर बॉडीज मोस्टली मेड, बोन्स, बॉडी, स्किन या वाटर। तो मोस्टली हमारा वाटर वेट, बॉडी वेट किसकी वजह से रहता है, पानी की वजह से रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, स्मॉलेस्ट बोन बतानी है ह्यूमन बॉडी की, वोमर, स्टैप्स, मैलस या इनकस। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी स्टैप्स। ऑप्शन नंबर बी। स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फाउंड इन आवर, किस में फाउंड होता है, एयर, आइज, नोज या टो। तो इसमें सबसे जो छोटी बोन है हमारी बॉडी की, वो एयर में फाउंड होती है। ऑप्शन नंबर ए। नंबर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन स्कल, ह्यूमन के स्कल में कितनी बोन्स रहती हैं, तो वो 28 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा, ये आएगा ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड। तो कैल्विकल, पैटेला, स्कैप्यूला या स्टेरन। तो ब्रेस्ट बोन तो स्टेरनम होता है, ए का क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ए का क्या बन जाएगा 4।
उसके बाद कॉलर बोन, कॉलर बोन होता है कैल्विकल, तो कॉलर बोन यानी कि बी, तो बी का क्या बन जाएगा 1। नी कैप, तो नी कैप होता है हमारे पास पैटेला, तो नी कैप यानी कि सी, सी का बन जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट बचा शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड बच जाएगा हमारे पास स्कैप्यूला, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी, इसको भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है टिपिकल साइन ऑफ हार्ट अटैक, इनमें से बताना है। ठीक है, तो हार्ट अटैक के जो क्या बन जाते हैं ऑप्शन साइन, कौन कौन से इनमें से करेक्ट ऑर्डर रहेगा, तो न्योसिया, सीवियर प्रेस्पिरेशन, हेडेक, सीवियर चेस्ट पेन। तो प्रेस्पिरेशन नहीं होता, बाकी सब होते हैं, ओ सॉरी हेडेक नहीं होता, बाकी सब होते हैं हार्ट अटैक में। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा 1 2 4, ऑप्शन कौन से बन जाएंगे इसमें 1 2 4 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। यह आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडीज, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या रहता है बॉडी में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया या यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। तो इसमें सही होता है हमारे पास ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज द राइट और करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हेमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में कौन सा जो क्रिएचर डिजॉल्व होता है, फ्रॉग, फिश, ह्यूमन या अर्थवॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा डी, अर्थवॉर्म इज द राइट आंसर। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, हेमोग्लोबिन क्या है, सब्सटेंस फाउंड इन लीव्स, फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो हेमोग्लोबिन क्या होता है हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी में फाउंड होता है, ह्यूमन ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाएगा इसका, तो आरबीसी हैज़ कलर्ड ड्यू टू, रेड ब्लड सेल का कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाएगा, एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, तो एवरेज ब्लड प्रेशर कितना रहता है 120/80। ठीक है, इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाएगा, ब्लड प्रेशर इन अवर बॉडी इज़ लेसर दैन द एटमॉस्फेरिक, ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक या इनमें से कुछ भी नहीं। तो ब्लड प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी इसमें बनेगा। ठीक है, फॉर ह्यूमन बॉडी ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ग्रुप इज़ नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर हम इनमें से कौन से ग्रुप्स को बोलते हैं, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा, ओ ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, सेलुलोस एंड स्टार्च। ठीक है, क्या आ जाएगा, सेलुलोस एंड स्टार्च बोन्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोस, फ्रक्टोस दोनों, जहाँ गैल्केटोस। तो इसमें सही आंसर आपने बताना है, वो क्या बन जाएगा ग्लूकोस। सेलुलोस एंड स्टार्च आर मेड अप ऑफ ग्लूकोस, ऑप्शन ए। द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज प्योरीफाइड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस, ऑस्मोसिस, हेमियोलाइसिस या पैरालिसिस। तो किसके माध्यम से जो होता है वो हो जाएगा डायलिसिस, ऑप्शन नंबर ए। इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस इन, वो किस में टेक प्लेस होते हैं, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्ट स्टोमक। तो थर्ड का क्या बन जाएगा आंसर, सी, सी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवा किसकी डाइजेशन में हेल्प करती है, स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर या फैट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका ए यानी कि स्टार्च इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा करेक्ट है, ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज एब्सॉर्ब्ड थ्रू द किडनी, ऑल द ब्लड इन बॉडी पासिस थ्रू किडनी, ऑल द ब्लड इन बॉडी फिल्टर थ्रू द किडनी, ऑल द ब्लड इन द बॉडी मेड थ्रू द किडनी। तो किसके माध्यम से वो सारा प्रोसेस चलता है, जितना भी ब्लड होता है उसको फिल्टर किडनी करती है, ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। डायलिसिस किससे संबंध रखता है, डायलिसिस किडनी से संबंधित है। वेयर इज़ यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड, यूरिया कहाँ पे सेपरेटेड होता है ब्लड से, तो वो होता है किडनी में। ठीक है, तो कहाँ पे हो जाएगा वो, ऑप्शन डी, किडनी इज़ द राइट आंसर। द किडनी इज़ द ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर, किसके लिए वो सिस्टम होता है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन या रेस्पायरेशन। तो वो एक्सक्रिएशन के लिए यूज़ यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपने बताना है, द एवरेज ब्लड थ्रो किडनी पर मिनट इस कितना होता है, 1000 cc, 1200 cc, 200 cc, 500 cc। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस बात करें तो ऑप्शन बी, बी यानी कि 1200 cc। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन किडनी फेल टू फंक्शन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फास्ट इन द बॉडी, प्रोटीन इन द बॉडी, शुगर इन द ब्लड, नाइट्रोजीनियस बेस्ड। तो किसकी वजह से किडनी का जो फंक्शन है वो खत्म हो जाता है, नाइट्रोजीनियस बेस की वजह से। द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन किडनी स्टोन इज यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्जेलेट या कैल्शियम सल्फेट। तो मेन कौन सा इसमें रहता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर सी। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन इन ह्यूमन किडनी,
रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोन इन ह्यूमन किडनी में कौन होता है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है सोडियम एसीटेट या सोडियम बेंजोएट। तो इसमें क्या बन जाता है हमारे पास? सोडियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड असेसरी डाइटरी फैक्टर? असेसरी डाइटरी फैक्टर किसको बोलते हैं? फैट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन या विटामिन? तो वो होते हैं विटामिन, ऑप्शन नंबर डी। असेंशियल एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट असेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ? प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा असेंशियल नहीं है? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। फंक इन्वेंटेड, फंक ने क्या इन्वेंट किया है? विटामिन, हार्मोन्स, प्रोटीन या एंजाइम्स? तो फंक ने विटामिन को इन्वेंटेड किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ें आपसे जो डिस्कस करते जाते हैं, इन विच कैटेगरी ऑफ फूड इज़ द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरी पर यूनिट? विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स? तो इसमें क्या होता है हमारे पास? फैट्स में सबसे ज़्यादा जो कैलोरी हैं वो होती हैं। एप्पल हैव स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ? एप्पल सबसे ज़्यादा किसका रिच सोर्स होता है? पोटाशियम का, ठीक है। किसका हो जाएगा? पोटाशियम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, इनमें से आपने बताना है कौन सा रॉन्गली मैच्ड है? कैल्सीफिरोल, ऑस्ट्रोमलेशिया बिल्कुल सही है, नियासिन पेलेग्रा, कोबालमाइन पेर्निशियस एनीमिया, राइबोफ्लेविन बेरी बेरी? तो इसमें सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच? तो रॉन्गली मैच हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन सी इनमें से किस में फाउंड होती है? विटामिन सी की बात करें, चिल्ली, पंपकिन, पी या रेडिश? तो विटामिन सी इनमें किस में फाउंड होती है? ऑप्शन ए यानी कि चिल्ली। द विटामिन विच इज़ फाउंड इन द सिट्रस फ्रूट? सिट्रस फ्रूट में कौन सी विटामिन प्रेजेंट होती है? सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी होती है। मेन सोर्स क्या आ जाएगा विटामिन सी का? तो मेन सोर्स बन जाएगा इसमें विटामिन सी का इन ऑप्शनों में से रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स। कंचन इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ? कंचन किसकी वेराइटी है? कंचन है इंडियन गूसबेरी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा मेमोराइज रखना है, तो बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बन जाती हैं आराम से, बस पूरा आपने चीज़ों को बनाते जाना है और अच्छे से करते जाना है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। हीलिंग द बाउंड्स, बाउंड्स को हील करने के लिए कौन सी विटामिन नेसेसरी है? तो वो विटामिन सी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज डिजीज ऑफ स्लो ब्लड कोगुलेशन? स्लो ब्लड कोगुलेशन कौन से डिजीज़ की वजह से, कौन से विटामिन की वजह से होता है? विटामिन के, ऑप्शन डी। विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर के, विटामिन के इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज कास्ट विटामिन डी की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है? ऑस्टियोपोरिस, रिकेट्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, द आर्गन इफेक्टेड बाय द मलेरिया? मलेरिया से कौन सा आर्गन इफेक्ट होता है? हार्ट, लंग्स, किडनी या स्पेलन? तो इससे कौन सा पार्ट जो इफेक्ट होता है वो होता है स्पेलन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरियर ऑफ पैरासाइट प्लाज्मोडियम? पैरासाइट प्लाज्मोडियम का कैरियर कौन है? मॉस्किटो, फ्लाई, लाइस या सब? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मॉस्किटो इज द राइट आंसर। डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी डिजीज होती है? कॉलरा, डिप्थीरिया, नमोनिया या मलेरिया? तो ऑप्शन डी, मलेरिया इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू? मलेरिया और डेंगू के बीच में जो कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन, फीवर, मॉस्किटो बाइट, ह्यूमन स्पीशीज या मॉस्किटो स्पीशीज? सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी, मॉस्किटो स्पीशीज। विच डिजीज अमंग दिस ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट? स्कर्वी, डेंगू, नमोनिया, अस्थमा? तो इनमें क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, डेंगू इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, डेंगू इज ए फीवर कास्ट बाय ट्रांसमिटेड टू अनदर ह्यूमन बाय? किसकी वजह से होता है डेंगू? हम बात करें तो ऑप्शन ए, वायरस और फीमेल एनाफिलस एड्स मॉस्किटो इसका सही आंसर आपका होएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इंटायर जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाज डन इन 1996। द ऑर्गेनिज्म वाज एल्बिनिस्टिक माउस, ईस्ट, ह्यूमन बीइंग, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स? तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते, द डिजीज कास्ड बाय स्वेलिंग, ठीक है, क्या आ जाएगा? द डिजीज कास्ड बाय स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन इज नोन एज मेनिंगिटिस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज हिस्टीरिया इज क्लास्ड एज मैरिड वुमेन, ओल्ड, यंग, जंग वुमेन एंड वुमेन। तो हिस्टीरियस इसमें जंग वुमेन आ जाएगा। सिलिकोसिस, इसे सिलिकोसिस क्या आ जाएगा? सिलिकोसिस आपने बताना है क्या बन जाएगा? किडनी, लीवर, लंग्स, न्यूरो, कौन सी डिजीज हो जाएगी? सिलिकोसिस, वो लंग्स की डिजीज होती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से गॉइटर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट की चलते हैं, नेक्स्ट आया जाएगा, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन कंट्रीज वेयर पॉलिश्ड राइस इज द मेन सेरल इन देयर डाइट पीपल सफर फ्रॉम पेलेग्रा, बेरीवेरी, स्कर्वी या ऑस्टियोमलेशिया। तो इसमें सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास एमआरआई। एमआरआई किसके लिए स्टैंड्स करता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बीएमडी टेस्ट इज हेल्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, बीएमडी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डेंगू, मलेरिया, एड्स या ऑस्ट्रियोपोरिस। तो ये किया जाता है ऑस्ट्रियोपोरिस, ऑप्शन नंबर सी। बीएमडी टेस्ट क्या होता है? बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल, बोन मैरो डेफिशिएंसी, बोन मैरो डिफरेंशिएशन। तो बीएमडी क्या हो जाता है हमारे पास? बोन मिनरल डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम ब्यूलीमिया, डायबिटीज, एनॉक्सी नर्वोसा या हाइपर एसिडिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, बुलीमिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे, फूड पॉइजनिंग ड्यू टू ई क्योली, सैल्मोनेला बैसिली, सीडोडोमन्स या कैंडिडा। तो फूड पॉइजनिंग का मेन कारण क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, सैल्मोनेला बैसिली। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ स्पीशीज एजोवेक्टर, लेजिटोवेस्कल, वैस्कुलस, क्लोस्ट्रीडियम या राइजोबियम। तो ऑप्शन सी, क्लोस्ट्रीडियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटाई डिजीज किसकी वजह से होती है? मर्क्यूरी, निकल, कैल्शियम या लेड। तो वो हो जाएगा कैल्शियम इज द राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेनिलोकेटोनूरिया is an innate error in metabolism which reference about overproduction of hormones, research of endocrine, lack of enzyme या composition। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए पर्सन इफेक्टेड बाय फेनिलिक्टन डिजीज सफर्स फ्रॉम किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, मेंटल इडियोसी, इम्पिटेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इसमें क्या बन जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय बैक्टीरिया? एड्स, डिप्थीरिया, कॉलरा या हुपिंग कफ। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए, जो बैक्टीरिया से नहीं होती वो एड्स हो जाएगा। द ब्लू बेबी पॉपुलेशन डिजीज इज ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ड्रिंकिंग वाटर? फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट या आर्सेनिक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो भी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी आपसे नेक्स्ट भी हम डिस्कस करते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। आप भी इनको अच्छे से करें और अच्छे से एक बार रिकैप कर लें। पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही।